एक मॉडर्न रिफाइनरी एक ऐसा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जो कभी रुकता नहीं। यह हर दिन लाखों बैरल्स क्रूड ऑयल प्रोसेस करती है। यह इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ टावर्स 24 घंटे ऑपरेट करता है। अपने रॉ स्टेट में पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स का एक थिक और क्योटिक मिक्सचर होता है। यह तब तक प्रैक्टिकली यूजलेस होता है जब तक इन मॉलिक्यूल्स को अलग, सॉर्ट और रीऑर्गेनाइज न किया जाए। यह ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, इसे समझने के लिए हम क्रूड ऑयल की एक सिंगल ड्रॉप की जर्नी को रिफाइनरी के अंदर फॉलो करेंगे। रिफाइनिंग को ब्रॉडली 2 स्टेजेस में समझा जा सकता है। पहले डिस्टिलेशन यूनिट में क्रूड ऑयल को बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर अलग अलग फ्रैक्शंस में सेपरेट किया जाता है। फिर एफसीसी यूनिट में बचे हुए हैवी रेसिड्यू को केमिकली क्रैक करके वैल्यूएबल फ्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। पूरी रिफाइनरी एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क की तरह काम करती है। हर वेसल, हर पाइपलाइन और हर यूनिट को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि ऑयल लगातार सेपरेशन और कन्वर्शन के सिस्टमैटिक सीक्वेंस से गुजर सके। जर्नी की शुरुआत होती है डीसॉल्टर से। यह एक विशाल टैंक होता है जहां क्रूड ऑयल को उसका पहला ट्रीटमेंट मिलता है। क्रूड ऑयल के अंदर पानी और सॉल्ट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जो आगे चलकर सीवियर कोरोजन का कारण बन सकते हैं। शुरुआत में ही इन इम्प्योरिटीज को रिमूव करना जरूरी होता है ताकि आगे मौजूद हाई प्रेशर स्टील पाइपलाइंस और इक्विपमेंट सुरक्षित रह सकें। क्लीनिंग के बाद ऑयल एक प्राइमरी फर्नेस में भेजा जाता है। यहां इसे लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है। यह इंटेंस हीटिंग क्रूड ऑयल को वेपराइजेशन के करीब ले आती है जो अगले स्टेज में होने वाली फिजिकल सेपरेशन के लिए जरूरी है। इन शुरुआती स्टेप्स का उद्देश्य साफ है। ऑयल को इतना क्लीन बनाना कि मशीनरी सुरक्षित रहे और इतना हॉट बनाना कि उसके अलग अलग कंपोनेंट्स आसानी से सेपरेट हो सकें। अब वेपराइज्ड क्रूड ऑयल हाई प्रेशर पाइपलाइन के थ्रू रिफाइनरी की सबसे महत्वपूर्ण टावर में प्रवेश करता है। इसे क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट या सीडीयू कहा जाता है। यह एक वर्टिकल कॉलम होता है जो ऑयल को उसके मॉलिक्यूलर वेट और बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर सॉर्ट करता है। टावर के अंदर एक टेम्परेचर ग्रेडियंट मेंटेन किया जाता है। नीचे टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है और ऊपर जाते जाते कम होता जाता है। जैसे जैसे वेपर्स ऊपर उठते हैं और कूल होते हैं, वे अलग अलग ट्रेस पर कॉन्डेंस होने लगते हैं। बिना किसी केमिकल चेंज के अलग अलग लेयर्स बन जाती हैं। सबसे ऊपर लाइट गैसेस, उसके नीचे नाफ्था, फिर केरोसिन और उसके बाद डीजल। लेकिन टावर के बिल्कुल बॉटम में एक थिक, डार्क मटेरियल बचता है जिसे एटमॉस्फेरिक रेसिड्यू कहा जाता है। यह हैवी रेसिड्यू सामान्य इंजन्स के लिए उपयोगी नहीं होता और बाय प्रोडक्ट के रूप में इसकी मार्केट वैल्यू भी काफी कम होती है। यहीं पर फिजिकल सेपरेशन की लिमिट समाप्त हो जाती है। अब रिफाइनरी को केमिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। डिस्टिलेशन टावर से निकलने वाला हैवी रेसिड्यू कन्वर्शन सेक्शन की ओर भेजा जाता है। इस लो वैल्यू मटेरियल को वैल्यूएबल फ्यूल्स में बदलने का काम करता है फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकिंग यूनिट यानी एफसीसी। एफसीसी यूनिट डिस्टिलेशन टावर की तुलना में कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। इसमें इंटरकनेक्टेड रिएक्टर्स, रिजनरेटर्स और हाई प्रेशर पाइपलाइंस शामिल होते हैं। एफसीसी रिएक्टर राइसर के अंदर टेम्परेचर लगभग 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस टेम्परेचर पर हाइड्रोकार्बन चेन्स की इंटरनल स्ट्रक्चर बदलने लगती है। माइक्रोस्कोपिक जियोलाइट कैटलिस्ट पार्टिकल्स हैवी ऑयल से लगातार कोलाइड करते हैं। इन कैटलिस्ट्स की मदद से लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स टूटकर छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल जाती हैं। यही छोटे मॉलिक्यूल्स आगे चलकर गैसोलीन और एलपीजी बनाते हैं। इस तरह बैरल का सबसे कम वैल्यूएबल हिस्सा हाई डिमांड कंज्यूमर फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्शन के दौरान कैटलिस्ट पार्टिकल्स की सरफेस पर ब्लैक कार्बन यानी कोक जमा होने लगता है। यह लेयर कैटलिस्ट को इनएक्टिव बना देती है। कैटलिस्ट को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए उसे रिजनरेटर में भेजा जाता है। यहां हॉट एयर की मदद से कोक को बर्न करके हटा दिया जाता है। अब क्लीन और रिएक्टिवेटेड कैटलिस्ट, जो अभी भी काफी हीट कैरी कर रहा होता है, तुरंत वापस रिएक्टर में भेज दिया जाता है जहां वह हैवी ऑयल की अगली स्ट्रीम से रिएक्ट करता है। कैटलिस्ट रिजनरेशन का यह कंटिन्यूअस साइकिल रिफाइनरी को बिना इंटरप्शन ऑपरेट करने की क्षमता देता है। एफसीसी से निकलने वाले न्यूली क्रैक्ड फ्यूल्स बाद में डिस्टिलेशन यूनिट से आए स्ट्रीम्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं। अब रिफाइनरी के पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और केरोसिन जैसे फ्यूल स्ट्रीम्स मौजूद हैं। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है। ये फ्रेश फ्यूल्स जो सीडीयू और एफसीसी से निकले हैं अभी सीधे आपकी गाड़ी, एयरक्राफ्ट या इंडस्ट्री में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। एफसीसी से निकला गैसोलीन अक्सर सल्फर कॉम्पाउंड से भरा होता है
और उसका ऑक्टेन नंबर भी मॉडर्न फ्यूल स्टैंडर्ड्स के लिए पर्याप्त नहीं होता। यानी रिफाइनरी का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब शुरू होता है रिफाइनिंग का अगला और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फेज, जहां फ्यूल्स को सिर्फ अलग नहीं किया जाता बल्कि उनकी क्वालिटी को भी इंप्रूव किया जाता है। तो अगला सवाल है, सल्फर कैसे हटाया जाता है, ऑक्टेन नंबर कैसे बढ़ाया जाता है और लो क्वालिटी गैसोलीन प्रीमियम फ्यूल में कैसे कन्वर्ट होती है? इसका जवाब मिलेगा रिफाइनरी के अगले सेक्शन में, हाइड्रो ट्रीटिंग और कैटालिटिक रिफॉर्मिंग यूनिट्स के अंदर, जहां अनवांटेड सल्फर रिमूव किया जाता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया जाता है और फ्यूल को मॉडर्न इंजन्स के लिए तैयार किया जाता है। यह देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और रासायनिक मिस्त्री के साथ रिफाइनरी की इस जर्नी में बने रहो।